गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ पानी में क्यों तैरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें बहुत गर्मी लगती है या बाहर से हम खेल के आते हैं, तो अगर हमें ठंडा पानी मिल जाए और उसमें बर्फ डाल के दी जाए तो पीने में बहुत मजा आता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है, जब हम पानी पीते हैं कभी सोचा है ये बर्फ पानी में क्यों तैर रही है। बर्फ तो एक सॉलिड फॉर्म में है, पानी इज ए लिक्विड फॉर्म, उसके बावजूद भी सॉलिड पानी में तैर रहा है। हमने तो ज्यादातर ये देखा है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो अपनी लिक्विड फॉर्म में उन्हें डाला जाए तो वो डूब जाते हैं। अगर मैं आयरन का एग्जांपल लूं, मोल्टन आयरन को लूं मैं और उसे एक कंटेनर में भर दूं, और दूसरी तरफ सॉलिड आयरन लूं। सॉलिड आयरन को मोल्टन आयरन में अगर मैं डालता हूं तो सॉलिड आयरन उसमें डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है मोल्टन आयरन के मुकाबले। सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है अपने लिक्विड फॉर्म के मुकाबले। डेंसिटी ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। व्हाट आई मीन टू से, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी डेंसिटी को बताता है। जितना ज्यादा मैटर हमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। जनरली ये पाया गया सॉलिड फॉर्म में जो मैटर है वो अच्छे से टाइटली एनक्लोज्ड होता है उसकी लिक्विड फॉर्म के मुकाबले, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर मटेरियल्स की डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ वाटर, जो कि पानी को एक स्पेशल केस बना देती है। चलिए आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका सिंपल सा आंसर है, आइस की डेंसिटी कम है पानी के मुकाबले, इसीलिए आइस पानी में तैरती है। द वाटर रीचेस इट्स मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड 4। जो पानी है अगर उसको हम धीरे धीरे ठंडा कर दें और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आई मीन टू से, उस समय 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं बाकी किसी टेम्परेचर के मुकाबले। और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और जब आइस बनती है, होना तो यही चाहिए कि टेम्परेचर रिड्यूस करने से वो मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स और कंडेंस और कॉन्ट्रैक्ट और टाइटली पैक्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट इज ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले पानी को समझते हैं। व्हाट इज वाटर? H2O, जिसमें हमें 2 हाइड्रोजन एटम देखने को मिलते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम देखने को मिलता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है और एक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो पानी का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं पानी को 30 डिग्री सेल्सियस पे किस तरीके से पानी बिहेव करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पानी की एक बूंद अगर हम लें तो उसमें हमें बिलियंस, ट्रिलियंस या उससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गोल घूम रहे होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर एक तरह से इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, इधर जाते हैं, ऊपर नीचे गोल गोल घूमते हैं। और जब ये पास आते हैं तो एक बॉन्ड और बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स, 2 पानी के मॉलिक्यूल जब आपस में पास आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके पास एक तरीके से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब ये आपस में पास आते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये कुछ टाइम के लिए बनता है, फिर
टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है बिकॉज अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने पर तोड़ देती है। फिर यही मॉलिक्यूल किसी तीसरे के पास जाता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और फिर तोड़ देता है, उसके बिल्कुल पास आ जाता है, टकरा के फिर दूर चला जाता है। तो ये प्रोसेस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने का, टूटने का, वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में पास आने का, दूर जाने का, ये प्रोसेस चलता रहता है बिकॉज ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, टकराते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तोड़ते रहते हैं। अब ये देखिए आपस में ये हाइड्रोजन पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं पास आए, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इनके पास एनर्जी ज्यादा थी, यही हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने तोड़ दिया और ये फिर दूर जाना स्टार्ट हो गए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो पानी का जो टेम्परेचर था, जो पानी की ड्रॉप थी उसका टेम्परेचर हमने धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट किया। जब पानी का टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली गई जा रही है, तो इसका मतलब उनकी जो रैंडम मूवमेंट है वो भी अब इतनी ज्यादा नहीं होगी, उनकी रैंडम मूवमेंट भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब वो इतनी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इतनी तेजी से बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट आपस में पास आते चली जाएंगी क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती चली जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस पे, अभी इतने पास आ जाते हैं अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद जब टेम्परेचर और रिड्यूस करते हैं तो होना तो यही चाहिए कि इसकी डेंसिटी और बढ़नी चाहिए, मतलब कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स को और पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ और ही चीज होती है। वो क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए जब 4 डिग्री से कम हो जाता है टेम्परेचर, तब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनफ नहीं होती। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते, जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बारी बन गए उनको ये नहीं तोड़ पाते। ये देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है। अब जब 4 डिग्री से इसका टेम्परेचर नीचे आ गया इस पानी की ड्रॉप का, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना उसको नहीं तोड़ पाएंगे बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा सा फैल जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9% मोर देन द लिक्विड वाटर। जो 4 डिग्री से के आसपास जो पानी का मॉलिक्यूल था उसके मुकाबले ये थोड़ा सा फैल जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनता है बिकॉज 4 डिग्री से नीचे पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये पानी के मॉलिक्यूल थोड़े से फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब पानी के एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आ पाएंगे, इस बॉन्ड लेंथ की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसको हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यही रीजन है कि आइस जो है उसकी जो कम ज्यादा स्पेस घेरती है, आइस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा स्पेस खोलते हैं, घेरते हैं लिक्विड फॉर्म के मुकाबले, और जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड फॉर्म के वाटर के मुकाबले। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको चीज क्लियर हुई होगी। अब एक अमेजिंग फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी भी एक तरह से मदद करती है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को जीने के लिए। किस तरीके से, देखिए अगर आपने देखा होगा जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे जो ऊपर का सरफेस होता है वहां वो ज्यादा ठंडा होता है नीचे के मुकाबले। तो उससे होता क्या है, पानी का जो ऊपर का सरफेस है वो ज्यादा ठंडा है, वहां पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। बर्फ यानी कि सॉलिड फॉर्म में आइस बनना स्टार्ट हो जाती है। और यही प्रॉपर्टी जो आइस की हमने देखी कि डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो नीचे जिंदा रह सकते हैं। किस तरीके से, अगर मान लेते आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड वाटर के मुकाबले, तो जो ऊपर आइस जमना स्टार्ट हुई है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, तो ये आइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती, नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाती। और ये जब ये नीचे सेटल हो जाती, नीचे सरफेस पे पानी सी बेड पे अगर जमना स्टार्ट हो जाती,
गिरना स्टार्ट हो जाती तो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं नीचे वो रह नहीं पाते। तो यही एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ने मदद की, शायद इसी प्रॉपर्टी की वजह से सबसे पहले जीवन पानी में स्टार्ट हुआ, क्योंकि पानी में सारा कुछ कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया लाइफ को इवॉल्व होने में। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर एंड द लाइफ। एक मैं आपको टिप देना चाहता हूं, डोंट पुट अ बॉटल फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर। फ्रीजर में हमें कभी भी पूरी बॉटल पानी से भर के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने सीखा जब फ्रीजर में आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी, पानी जब आइस फॉर्म में जमना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी और एक्सपैंड होने की वजह से पानी की बॉटल क्रैक हो सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। डेंसिटी इज मास पर यूनिट एरिया या प्रेशर पर यूनिट एरिया या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों में से क्या है ये आपको बताना है। एंड द सेकंड वन फॉर यू, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है टेम्परेचर कम करने से। इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।